वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। आप सभी श्रोतागण का रियल हिस्ट्री मिरर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज फिर एक वीडियो सामने लेकर आया हूँ। इसका शीर्षक है बुद्ध कौन और कैसे, और उनकी 10 पारमिताएँ। ये भी मैं 28 बुद्ध और उनके अनुयायी से ही बुक से उठाया हूँ, जिसका लेखक हैं डॉक्टर सूरजमल सीतम। तो दोस्तों, चलते हैं आगे कि बुद्ध कौन और कैसे। बुद्ध शब्द सुनते ही जनसाधारण का ध्यान गौतम बुद्ध की ओर लगता है। गौतम बुद्ध पर ही ध्यान देने के दो कारण हैं। बुद्ध पर ही ध्यान देने के दो कारण हैं। एक तो यह कि 28 बुद्धों में 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध ही अधिक चर्चित हुए, और दूसरा एक ही जनसाधारण को बुद्ध धर्म की जानकारी नहीं है, पूर्ण जानकारी नहीं है। किंतु बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बुद्ध एक उपाधि है जो किसी के द्वारा व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाती, बल्कि व्यक्ति को कार्य, व्यवहार और विवेक के बल पर हासिल करनी होती है। जो बोधि प्रज्ञा की पराकाष्ठा को प्राप्त कर ले, वही बुद्ध कहलाता है। सिद्धार्थ गौतम ने 35 वर्ष की आयु में गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष की शीतल छाया तले निरंतर समाधि लगाकर बोधि प्रज्ञा प्राप्त की थी, और वे बुद्ध कहलाए। यहाँ पुनः प्रश्न उठेगा कि यह बोधि कैसे प्राप्त की जाती है। उसका उत्तर है कि तृष्णा का विश्लेषण कर उसके जंजाल को समाप्त करके ही बोधि प्राप्त की जाती है। आइए यह समझने का प्रयास करें कि तृष्णा क्षेत्र का विश्लेषण कैसे किया जाता है। यही प्रश्न राजगृह स्थित वेणु वन में विहार कर रहे गौतम बुद्ध से सभी नामक परिव्राजक साधु ने पूछा था। इस प्रश्न का भगवान बुद्ध ने जो उत्तर दिया, वह पद इस प्रकार है। कपानी बिच्चे केवलानी संसार दुभय नूतु पपातम विगत रजमन अंगा विशुद्धंग पंत जाति खय तमाहु बुद्धंती। इसका अर्थ होगा, ये पाली भाषा में है, तृष्णा के संपूर्ण क्षेत्र का विश्लेषण करके जिसके संसार चक्र प्रपंच की उत्पत्ति और विनाश दोनों को जान लिया, जो चित्त मेल से मुक्त हो गया, जिसका चित्त विशुद्ध और विमल है, जिसने जन्म क्षय की अवस्था प्राप्त कर ली, उसे बुद्ध कहते हैं। इसके उपरांत संभीय परिव्राजक उनके धम्म में प्रवजित हुआ। आइए अब यह भी समझने का प्रयास करें कि तृष्णा पर कैसे काबू पाया जाता है। वह कौन सी साधना है। यह विधि तृष्णा को जड़ से समाप्त कर देना है। तृष्णा का इस प्रकार उच्छेद कर चित्त शुद्ध बनता है, मन पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा जन्म क्षय की स्थिति बनती है। इस उपदेश को गौतम बुद्ध ने काशी के समीप सारनाथ में इस प्रकार दिया था। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदं अनुतरो पुरुष ददम सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवती। इसका अर्थ, भगवान वो है जिसने राग द्वेष काम और क्रोध रूपी शत्रु को भग्न कर लिया, आचरण व्यवहार में भी संपन्न है, जो सुगत है, कायिक वायिक मानसिक सद्गति में पारंगत है, जो लोक की समस्त विद्याओं प्रज्ञा के जानकार है, जिनका कोई जवाब नहीं, सर्वश्रेष्ठ है, जो बिगड़े भटके घोड़ों
को सुधारने वाले सारथी की भांति बिगड़ैल पथ भ्रष्टों मानवों को रास्ते पर लाने वाला शास्ता स्वामी गुरु है, वही भगवान बुद्ध है। पहला दुख है, दूसरा दुख समुदय है, तीसरा दुख निरोध, चौथा निरोध का उपाय। दुख का क्षेत्र बार बार मिटकर जन्मना, उसे मिटा देना, उसका घर हटा देना ही निरोध है। इस निरोध का उपाय मध्यम मार्ग है। ये पाली भाषा में है, इसको भी पढ़ दे रहे हैं। यो चायं कामेषु काम सुखली कानु योगो हीनो गम्मो पोथु जनिको अनार्यो अन्नथ संहितो यो चायं अतकिल मथा नुयोगो दुखो अनार्यो अनथ संहितो एते ते भिक्खवे उभो अन्ते अनुपग कम मज्जिमा पद्दी पट्टी पदा तथागतेन अभिसंबुधा चक्षुकर्णी यानकर्णी उपसमाय अभियाय संबोधाय निबानाय संवर्तिति। इसका अर्थ हिंदी में है, भिक्षुओं, इन दो अंतों चरम बातों को प्रवजितों को सेवन नहीं करना चाहिए, जो यह हीन ग्राम पृथक जनों के योग्य अनार्थों से युक्त काम वासनाओं में काम सुख से लिप्त होना है, जो यह दुखमय अनाड़ियों के सेवन अनर्थों से युक्त कायक लेश स्वपीड़न में लगना है। भिक्षुओं, इन दोनों अंतों में न जाकर तथागत के मध्यम मार्ग को जाना है, जो आँख प्रज्ञा प्रदान कराने वाला है, ज्ञान कराने वाला है, शांति के लिए है, अभिज्ञा के लिए है, संबोधि परम प्रज्ञा के लिए है। इसके 8 अंग होते हैं यथा। पहला, सम्यक दृष्टि, मिथ्या धारणा और मिथ्या विश्वास से मुक्त होना और पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहना ही सम्यक दृष्टि कहलाती है। अंधविश्वास यानी दुख को बिना कारण के मान लेना, दुख दूर करने के उपाय को न जानना अविद्या है। इसे दूर करना ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा, सम्यक वचन अर्थात मृषावादी मिथ्यावादी न होना, बकवादी न होना, अनर्गल बातें अहितकर वचन न बोलना सम्यक वचन कहलाता है। तीसरा, सम्यक कर्म, इसके अंतर्गत हितकर कार्य आते हैं, जैसे वस्तु के मालिक की अनुमति के बिना उसकी वस्तु न लेना, जब तक अति न हो, हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, बलात्कार न करना, नशीले पदार्थों का सेवन न करना। चौथा, सम्यक संकल्प, ऐसा संकल्प लेना जिससे हमारी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हो और निम्न स्तर की न हो। हम जिनके योग्य हो ऐसे ही आशा व आकांक्षाएं की जाए, अन्य नहीं। यह सम्यक संकल्प कहलाता है। पांचवा, सम्यक आजीविका, इसका अभिप्राय उचित प्रकार का व्यवसाय करना है, बिना मेहनत के मजदूरी न लेना, किसी की व्यवस्था का लाभ न उठाना, अधिक लाभ न कमाना, अर्थात व्यवसाय में आटे में नमक की भांति लाभ ग्रहण करना, ठगी और घटतौली करना, डंडी मारना, मिलावट करके न बेचना, जीव हत्या से जीवन निर्वाह न करना, नशाबाजी की धातुओं से धन नहीं कमाना, ये सभी सील कहलाते हैं। सीलों का पालन करने का मतलब 10 पारमिताओं में पारंगत होना है। छठा, सम्यक व्यायाम, इसमें मन का व्यायाम करना होता है, जिसे आनापान सती कहते हैं। इसमें योगी किसी वृक्ष के नीचे
अथवा एकांत स्थान में बैठकर एक पांव की एड़ी को गुद्दा के नीचे तथा दूसरे पांव की एड़ी को लिंग के नीचे लगाकर हाथों को साधारण मुद्रा में रखकर ग्रीवा, छाती और कमर सीधा करके बैठता है। फिर वह मन को स्थिर करके ही साधना करता है। वह नाक के अंत में दृष्टि रखकर सांस की गति का अनुभव करता है तथा पांव के तलुओं से ऊपर केश मस्तक से नीचे इस संपूर्ण काया में नाना प्रकार के मल्लों को और अपने अंगों को मन की आँखों से सर्वेक्षण करता है। सम्यक स्मृति। स्मृति का अर्थ संस्मरण से है। अज्ञानी लोग से सुमरण मानकर शब्द उच्चारण करते हैं। धम्म में इसे महासती पठान भी कहा जाता है। इसमें मन की जागरूकता कायम रखनी होती है। स्मृति का कार्य चित्त वृत्तियों की चौकीदारी करना है। इसे विपश्यना भी कहते हैं। इसमें शरीर को देखना पड़ता है। योगी यह जानते हुए अनुभव करता है कि वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 4 तत्वों से बना है और यह शरीर विनाश होकर वापस इन्हीं में मिल जाना है। दूसरा कार्य सुख वेदना, दुख वेदना तथा असुख दुखद वेदना को जानकर जागरूक रहते हुए चित्त का अवलोकन करना होता है। तीसरा यह है कि उस चित्त में सराग चित्त, विराग चित्त, सदेश चित्त, सद्वेष चित्त, वित द्वेष चित्त, समोहित चित्त, वित मोह चित्त आदि को पूर्ण रूप से अनुभव करना होता है। विपश्यना की चौथी अवस्था में भिक्षु को पंचनिवरण, पंच स्कंध, रूप वेदना, संज्ञा संस्कार, विज्ञान, 12 आयतन, 7 बोध्यांग, 4 आर्य सत्यों के रूप को जानते हुए अनुभव में स्मृति कायम रखनी होती है। 8वां सम्यक समाधि। सर्वप्रथम भिक्षु को इसमें चित्त को एकाग्र करना होता है। फिर मन को कुशल कर्मों के साथ एकाग्र करने की आदत डालनी जाती है। इसमें मन को कुशल ही कुशल करने की आदत डालनी होती है। इसी साधना को सम्यक समाधि कहते हैं। इस अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति शुद्ध बुद्धि और शुद्ध चित्त का होगा तो वह जीवन मुक्त ही होगा। वह जब भी शिक्षा देगा, शील सदाचार पर चलने की शिक्षा देगा, अत दीपो भव का पाठ पढ़ाएगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय का उपदेश सुनाएगा, जियो और दिने दो को का संदेश बताएगा। सारा विश्व उसके लिए घर होगा, चाहे अफ्रीका हो या अफगानिस्तान, चीन हो या नागालैंड, अमेरिका हो या भारत आदि आदि। वह सभी प्राणियों में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा ही रखेगा। उसकी शिक्षाएं सर्वजनीन होगी, सार्वभौमिक होगी, सर्वकालिक होगी। वह सभी का होगा, सब उसके होंगे। वह सभी का मित्र होगा, किसी का शत्रु न होगा। तो दोस्तों, था वो अष्टांगिक मार्ग। अब हम 10 पारमिताएं के विषय में आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं। पहला, शील पारमिता। शील का मतलब नैतिकता, अकुशल न होने करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति, लज्जा भय के कारण पाप से बचें रहने का प्रयास करना शील है। वे प्राणी हिंसा जैसे पापमय धर्मों के प्रति लज्जा एवं भय का अनुभव करते हैं। वे किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट नहीं देते। वे सस्ता एवं भोग से ढोंग से दूर रहते हैं। वे प्रिय एवं हितकर वचन बोलते हैं।
विनय और गुणों से समन्वित, मृदु स्वभाव से युक्त एवं निराभिमानी होते हैं। दान परमिता, दूसरा है दान परमिता। दान का शाब्दिक अर्थ है देना। उदारता, निर्लोभता, पुण्य, कर्म आदि शब्द भी दान की अभिव्यक्ति करते हैं। त्याग लगभग दान का समानांतर शब्द ही है। बुद्ध कहते हैं कि बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक को बलिदान कर देना दान कहलाता है। दीघ निकाय में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं, जैसे भली भांति तैयार किया गया दान, अपने हाथ से दिया गया दान, मन पूर्वक दिया हुआ दान और अखंडित दान। अंगुत्तर निकाय में 8 प्रकार के दान बताए गए हैं। अनासक्त भाव से दिया दान, भय से दिया दान, अदृश्य दान, दिखाई देने वाला दान, पकाने वाला दान, कृति शब्द सुनने के लिए दान और चित्त अलंकार के लिए दान। संयुक्त निकाय में दान और युद्ध को समान बताया गया है। जिस प्रकार युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करनी होती है, साहस के साथ वीरता के पूर्वक युद्ध करना पड़ता है, इसी प्रकार छोटे से छोटे दान के लिए अपने अंदर के लोभ रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। दान पारमिता का लक्षण परित्याग है। तीसरा, नैष्क्रमण पारमिता। इससे अभिप्राय है सांसारिक काम भोगों का त्याग। बोधिसत्व राज्य भोगों को तिनके के समान त्याग करना इस क्रम में पारमिता की पूर्ति करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने समस्त भोगों को तलवार की धार पर लगे मुख्य बिंदु की तरह त्याग कर अपनी निष्क्रम में पारमिता बढ़ाई। उसी प्रकार बोधिसत्व राज्य प्राप्ति को थूक के समान छोड़ देते हैं। बुद्ध ने संसार एवं भौतिक वस्तुओं की अनित्यता, असारता एवं दुख स्वरूपता को जानकर ही नैष्क्रम्य पारमिता को ग्रहण किया। चौथा, बीज पारमिता। बीज का मतलब सम्यक प्रयत्न, पुरुषार्थ। जिस कार्य को करने का निश्चय किया जाए उसे पूरी निष्ठा से तथा पूरे सामर्थ्य से पूर्ण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ साथ यह भी निश्चय हो कि जब तक वह काम पूरा न हो जाए उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। होशपूर्ण और भीतरी क्षमताओं को, शक्तियों को पूर्णतः जागृत करके लोक कल्याण एवं अध्यात्म साधना के पथ पर इसे संपूर्ण साहस से पूर्ण करना चाहिए। इस पारमिता की पूर्ति के लिए मनुष्य को अद्भुत साहस एवं वीरता का परिचय देना पड़ता है। वह परहित के लिए कार्य क्षेत्र चुनता है और उसे निष्ठा से पूर्ण करता है। इस पारमिता की प्राप्ति के लिए सभी प्राणियों के लिए पुण्य भावना, सभी प्रकार की देने लायक चीज़ों का परहित में परित्याग संदर्भ के अनुसार बिना किसी भेदभाव के करते हैं। शांति परमिता, 5वां है शांति परमिता। इस पारमिता की प्राप्ति के लिए सहनशीलता को धारण किया जाता है। इसकी प्राप्ति के लिए लाभ, अलाभ, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख सबको समान देखना चाहिए। कटु और मधुर का भेद नहीं करना चाहिए। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना ही इस पारमिता का सार है, क्योंकि घृणा कभी मिटती ही नहीं। क्षमाशीलता से ही घृणा का अंत होता है। बड़ी से बड़ी पीड़ा को अनित्य बोध के आधार पर सहन किया जाता है। यह क्रोध द्वेष को नष्ट करने वाली है। इससे क्रोध से मुक्ति एवं अपमान के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। मन स्थिर रहता है और स्थिर मन
शुद्ध रहता है, जो अकुशल कर्मों से बचाता है। छठवां, सत्य पारमिता। अन्य सभी पारमिताओं से सत्य पारमिता अधिक कठिन है। परिपूर्णता के लिए यह पारमिता आवश्यक है। आदमी को कभी अलंकार अकल्याणकारी नहीं बोलना चाहिए तथा सभी पापों को त्याग कर सत्य के अधिष्ठान को प्राप्त करने का प्रण करना चाहिए। मनुष्य को केवल कल्याणकारी ही बोलना चाहिए। चुगली, कठोर वाणी और बकवास से सदा विरत रहना चाहिए। सातवां, अधिष्ठान। अधिष्ठान पारमिता। अपने उद्देश्य तक पहुँचने के दृढ़ निश्चय को अधिष्ठान कहते हैं। बोधिसत्व होने के लिए सभी 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने के लिए अधिष्ठान करना पड़ता है, दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। सभी कुशल कर्मों के संपादन में अधिष्ठान की परम आवश्यकता होती है। आठवां, प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा से अभिप्राय है प्रत्यक्ष ज्ञान। तथागत का समस्त धर्म प्रज्ञा, शील व समाधि रूपी 3 स्तंभों पर खड़ा है। 5 बलों में यह 5वां बल है तथा 7 धनों में प्रज्ञा धन के नाम से जानी जाती है। प्रज्ञा को ही प्रकाश माना गया है। यह सभी अविद्याओं के नाशक है। 9वां, मैत्री पारमिता। इसके तहत सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व भावना हो। केवल मित्रों के प्रति नहीं बल्कि शत्रुओं के प्रति भी यही भावना हो। इसे मंगल कामना भी कहते हैं। इसके तहत मन से निकली शुद्ध तरंगे संसार के सभी प्राणियों का सुख करती है। शुद्ध चित्त में सभी जीवों के लिए असीम मैत्री उत्पन्न होती है। इसे वह समस्त प्राणियों के लिए बांटता है। इसे पुण्य वितरण की भावना भी कहा गया है। मैत्री चित्त के 11 फल बताए गए हैं, जैसे सुख से सोना, सुख से जागना, बुरे स्वप्न नहीं देखना, मनुष्यों का प्रिय होना और मनुष्यों का प्रिय होना, देवता उसकी रक्षा करते हैं, आग विष शस्त्र उस पर असर नहीं करते, चित्त एकाग्र नहीं रहता, प्रसन्न रहता है, मूढ़ होकर नहीं मरता तथा ज्ञानी लोक में पैदा होता है। 10वां, उपेक्षा पारमिता। यह 10वीं एवं अंतिम पारमिता है। यह मध्यम मार्ग पर चलने का अभ्यास है, समता में रहकर विचरने का रास्ता है। जिस प्रकार पृथ्वी अच्छी या बुरी किसी भी चीज़ के लिए एक समान रहती है, ठीक उसी प्रकार बिना अपेक्षा मनुष्य को सुखद व दुखद स्थिति में एक समान रहना चाहिए। इस प्रकार 28 बुद्धों ने आदि काल से कलयुग तक तत्कालीन समय में बुद्धत्व प्राप्त किया और सामयिक जनता को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकम्पाय की शिक्षा दी। मानव और मानवता को धम्म का केंद्र बिंदु बनाया। बिना किसी भेदभाव के करुणा, मैत्री व प्रेम की वर्षा समस्त मानव जाति पर की थी। किंतु प्रश्न उठता है कि इन बुद्धों ने जो धर्म सिखाया वह कैसा था? उनके संदेश उपदेश क्या थे? उन्होंने कैसी व्यवहारिक शिक्षाएं जनता को प्रदान की? इसका उत्तर है कि ज्ञान के इस अपार सागर को पूर्ण रूपेण यथावत इस गागर स्वरूप पुस्तक के प्याला रूपी अध्याय में भरने की सामर्थ्य मेरे में नहीं, किंतु भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के मूल सार को संक्षिप्त में अगले अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। और देखिए, ये हमारे जो लेखक हैं डॉक्टर सूरजमल सीतम कोई ऐसा आइलू गैलू लेखक नहीं है। देखिए, पूरा सम्मान पाए हैं और इनकी इतनी पुस्तकें सब है, इसलिए मैंने दिखा दिया आप लोग को। और मैं इसी वाणी के साथ अपना
वीडियो बंद करता हूँ और अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। इसलिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।